अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाट डॉट डी के ऊपर आप यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सब ऐसे हुआ कि कल मुझे किसी ने कॉल की और उन्होंने पूछा कि वो जर्मनी का प्रोसेस करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट्स ढूंढें, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी इस सीरीज़ को चलाऊं जिसमें मैं उन्हें या आप लोगों को बताऊँ कि किस तरीके से आप डिफरेंट फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं डाट डॉट डी की वेबसाइट के ऊपर और कैसे आप लोग यूनिवर्सिटी तलाश कर सकते हैं। और कुछ हैक्स भी हैं जिसके ज़रिए से आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ढूँढ सकते हैं जिसमें आपको ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएँगे डाट डॉट डी की वेबसाइट पे। सो ये हम वेबसाइट के ऊपर आ गए। तो ये वेबसाइट है डाट डॉट डी। इसके ऊपर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। स्टेप वन हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएं जिसमें आपके बैचलर्स, मास्टर्स, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करें। Once your documentation is complete, then you can come here and this is the international programs. अब ये आ जाता है आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन जर्मनी 2025 टू 2026। सबसे पहले आपने कोर्स टाइप क्या है आपकी, तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। आप जर्मन में करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में 1484 कोर्सेज ऑफर्ड हो रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है या सब्जेक्ट कोर्स ग्रुप है जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें अक्सर नहीं चूज़ करता, मैं इसको ओपन रखता हूँ ताकि मुझे और डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स में मिल जाए। और बस ये दो फिल्टर लगाने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपके पास ये एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी और यूनिवर्सिटीज़ की जो लैंग्वेज क्या है, और ये विंटर में स्टार्ट हो रहा है, ये समर में स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है और फीस इसकी कितनी है। अब चूंकि ये रैंडमली है इसमें आपको ट्यूशन फीस नन भी है आएगी और कुछ ऐसी ट्यूशन फीसिस भी आएंगी जिसमें जैसे वैलिड है आपको पे करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन। तो जब आप इस पर आ जाएंगे तो अब आप जाएंगे, ये दो फिल्टर आपके ऊपर लगे हुए हैं, अब आप जाएंगे फर्दर फिल्टर्स के लिए। सो सबसे पहले तो सर्च आइटम, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर करना चाहता हूँ तो आई विल राइट कंप्यूटर साइंस। देन कोर्स टाइप मेरा मास्टर्स है। सब्जेक्ट ग्रुप मैंने चूज़ नहीं किया, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के अंदर, इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर, इकोनॉमिक साइंस एंड लॉ के अंदर, आर्ट, म्यूज़िक, डिज़ाइन या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट साइंसेस के अंदर। कोर्स लैंग्वेज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश हो। मोड ऑफ स्टडी इसको ज़रूरत नहीं है वैसे करने की, ऑन साइट भी है और फुली ऑनलाइन भी है, तो मेरे ख्याल में इसको आप चूज़ ना ही करें। सिटी के हवाले से अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ आखन यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहता हूँ, या मैं बेरूत को करना चाहता हूँ, या मैं बर्लिन को करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ देखूँ जिसमें मैं एडमिशन ले सकूँ। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप अप्लाइड साइंसेस में करना चाहते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में, इसको भी आप छोड़ दें। इंस्टीट्यूशन यानी कि पहले हमने था सिटीज़ कौन से और अब इंस्टीट्यूशन कौन से। अगर आपको किसी दोस्त ने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का बताया कि इस यूनिवर्सिटी में जाओ या इसमें सर्च करो, तो आप वो यूनिवर्सिटीज़ का रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो खुद से अपने पोर्टल के ऊपर आपको कहती हैं कि आप आके अप्लाई करें। तो अगर आपने लिस्ट बनाई है कि मैं उन 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता हूँ जो यूनी असिस्ट के बगैर हैं, जहाँ पे मैं अपनी सेविंग्स कर सकता हूँ, 70-30 यूरो पे नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके पास वो लिस्ट हो, तो आप यहाँ से वो लिस्ट करके तलाश कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इस यूनिवर्सिटी को
सॉरी, आप चिमनिट्स यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, कोबर्ग यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, डॉर्टमुंड यूनिवर्सिटी, अप्लाइड डगेनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन ट्यूशन फीस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप कहते हैं मैं नो फीस के ऊपर जाना चाहता हूँ, अप टू 500 यूरो पर सेमिस्टर, अप टू 5000 यूरो पर सेमिस्टर। ये सारे पेड कोर्सेज हो जाएंगे और ये आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में नो ट्यूशन फीस आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और बिगनिंग आप चाहते हैं कि मैं समर में या विंटर में करना चाहता हूँ, तो फिलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें समर तो आपका चला गया और अब हमारे पास हम विंटर के लिए अप्लाई करेंगे। तो सॉरी, विंटर चला गया, तो अब हम समर के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं देखूंगा कि समर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मुझे प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। तो ये मेरे सारे फ़िल्टर लग चुके हैं एंड देन ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ आना शुरू होगी। अब मेक श्योर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट के थ्रू और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं आप हमारे पोर्टल पे आके अप्लाई करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, मास्टर्स डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, पैडरबोन यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूँ यार मैं इसको देखना चाहता हूँ। अब मज़ीद इसके अंदर 5 से 6 कैटेगरीज आती हैं। ओवरव्यू कोर्स क्या है, मास्टर ऑफ साइंस इंग्लिश, कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश, फुल टाइम 4 सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर स्टार्टिंग इन अक्टूबर, एप्लीकेशन डेडलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन फ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और मज़ीद इसके अंदर क्या पढ़ा जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा। सेकंड, कोर्स डिटेल, कोर्स किस तरह का है, कितने क्रेडिट्स होने चाहिए, कितने क्रेडिट्स होंगे, आपने क्या लेकर आना है अपने साथ, आपके अंदर, और तकरीबन सारा आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको कोर्स डिटेल्स में मिल जाएगी। कोस्ट फंडिंग, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, ज़ीरो। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस होती है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का कार्ड भी आ जाता है, ट्रैवलिंग कार्ड भी आता है, और आपकी वो सोशल इंश्योरेंस सब टाइप एक फ़ीस होती है जो आपसे वो लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि डॉइचलैंड टिकट कवरिंग ऑल रीजनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन जर्मनी। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बता दी जाती है कि आपने क्या-क्या पे करना है, कैसे होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉस्ट क्या है, ये सारा आपको इधर मेंशन हो जाएगा। रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन आपके लिए मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांग रही है। जर्मन ग्रेड सिस्टम कितना है आपका बैचलर में और कितना होना चाहिए, कितने क्रेडिट्स आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होने चाहिए, कितने क्रेडिट थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, कितने टेक्निकल इन्फॉर्मेटिक्स में, और कितने बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एक फॉर्म भी देंगी जिस पे आपने मेंशन करना होगा कि आपने बैचलर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उनके कितने क्रेडिट्स थे, जो कि आपको अपनी बैचलर डिग्री की बैक साइड पे क्रेडिट्स और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, मोस्ट काफ़ी लड़के मुझसे पूछते हैं कि हम आइल्स के बगैर करना चाहते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही बाकी लोग भी सोच रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सारे अगर आइल्स के लिए करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो सारे पाकिस्तानियों को ही एडमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी। अब तो पीटीई भी आ गए, आप पीटीई भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और आइल्स तो ऑलरेडी मौजूद है और वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता, आपको बाद में भी काम आ जाता है। ये डेडलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे अब मैंने कल लड़के को बताया कि अगर वो समर को टारगेट करना चाहता है तो फिर डेडलाइंस कब होंगी, और अगर वो विंटर को टारगेट करना चाहता है तो डेडलाइंस कब होंगी। तो अगर उसने समर को टारगेट करना है जो कि अप्रैल में स्टार्ट होगा, तो 30 नवंबर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, तो उसको 30 नवंबर तक अप्लाई करना होगा, या तब से उसकी डेडलाइन उसकी स्टार्ट होगी एप्लीकेशन, और फिर उसकी डेडलाइन आई थिंक 15 जनवरी तक जाती है। सबमिट एप्लीकेशन टू, अब ये एक मेन चीज़ है। अगर आप नॉन ईयू सिटीज़न हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो हमें यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इस पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ईयू सिटीज़न हैं, नेशनल पीआर या परमानेंट रेजिडेंसी या जो भी हमारे पास है,
फिर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी में। अब यूनिअसिस्ट क्या होता है? यूनिअसिस्ट एक मिडल मैन है जो आपकी एप्लीकेशन के कुछ चार्जेस लेता है आपसे और आपकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आपके पास आ जाती है और उसके बाद आप फर्दर तैयारी करते हैं। मैं इसको सेकंड ऑप्शन पे रखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन पे मैं हमेशा वो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करता हूँ जो बगैर यूनिअसिस्ट के हैं, ताकि मैं वहाँ से कुछ अराउंड आई थिंक 10 टू 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप बगैर यूनिअसिस्ट के अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपके चांसेस भी होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें आपको यूनिअसिस्ट की मिल गई। और लास्ट में सर्विसेज क्या हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्ट टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अकोमोडेशन के लिए डॉर्मेट्री के बारे में बता दिया गया। और फाइनली अबाउट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाती है, किस में स्पेशलाइजेशन है और कितने लोग इसमें पढ़ने जाते हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है, ये सारा कुछ आपको इधर मिल जाएगा। बैक सो दिस इज़ इट। सिंपल सा पोर्टल है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप मज़ीद इसमें चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं विद अदर प्रोग्राम एज वेल। और कि ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से कैसा है। अच्छा, इसमें एक हैक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हैक ये है जो मेरे काम आया था। 2021 में मैंने एक कोर्स में अप्लाई किया था, कंप्यूटेशनल सोशल सिस्टम। वो कोर्स RWTH आखन यूनिवर्सिटी ने उसी वक्त लॉन्च किया था और जब उन्होंने न्यू लॉन्च किया था तो उसके ऊपर कोई GR ही नहीं था और जितने लोगों ने भी अप्लाई किया उनको उन्होंने एडमिशन दे दिया, रिगार्डलेस ऑफ उनकी पीछे से डिग्री जो भी थी या उन्होंने जो भी पढ़ा हुआ था। वो कोर्स डाटा साइंस और सोशल साइंस को कवर करता था और मेरा एडमिशन भी उस कोर्स के अंदर हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो कोर्स ना सही चलने की वजह से आरवी तिहार को ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपनी सेकंड वीडियो के अंदर कि आफ्टर 4 इयर्स मेरा वो कोर्स डिसकंटिन्यू हो गया और अब मुझे दोबारा से अप्लाई करना पड़ा है और दोबारा से मुझे एक यूनिवर्सिटी में अपने आप को ट्रांसफ़र करना पड़ा है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आफ्टर 4 इयर्स मुझे ये सब कुछ कैसे करना पड़ा। तो दिस इज़ द हैक। आप चैट जीपीटी पे जाएँ, आप डीप सीक पे जाएँ, वहाँ जाकर सर्च करें कि कौन सी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें न्यू कोर्सेज़ मास्टर्स के लिए बनाए गए हैं। फिर आप उन कोर्सेज़ को ढूँढें और उन कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई करें। उसमें आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि उस वक़्त वो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ होगा और उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए होंगे ताकि वो कोर्स रनिंग में रहे। तो आप वो भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे आप आराम से एक एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और वो डेफर भी हो जाता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ इट। ये एक सिंपल सा पोर्टल है जिसके ऊपर इस तरीके से आप फ़िल्टर्स लगाकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ढूँढ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से अपना माइंड बनाएँ, आपने विंटर में करना है या समर में करना है। फिर आप एक लिस्ट बनाएँ विद यूनिवर्सिटी यूनी असिस्ट और विदाउट यूनी असिस्ट। फिर आप विदाउट यूनी असिस्ट में अप्लाई करें और फिर आप विद यूनी असिस्ट वालों में अप्लाई करें अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ के अंदर करना है। अ, कुछ लोग बड़े बड़े सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं, छोटे सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं और देन इंशाल्लाह आपके लिए जो भी बेहतर होगा वो आपको मिलेगा। सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो जर्मनी आना चाहते हैं और ख़ुद से अपना प्रोसेस करना चाहते हैं। और उनके लिए ये वीडियो आई होप कि काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं बताऊंगा कि आफ्टर 4 इयर्स इन जर्मनी मुझे दोबारा से अपने कोर्स को स्विच करना पड़ा है। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग मिस्टर वीडी।